बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे इज सेकंड क्लास ऑफ पार्टिसिपल क्लॉज। आज सेकंड क्लास है पार्टिसिपल क्लॉज का। पार्टिसिपल क्लॉज का डिफिनीशन हमने पिछले क्लास में किस तरह किया था कि ए क्लॉज विच कंसिस्ट ऑफ पार्टिसिपल वर्ब। पार्टिसिपल वर्ब का मतलब है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, उसको हम पार्टिसिपल कहते हैं, ठीक है। और ये क्लॉज जो है, ये क्लॉज ये हमेशा एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। डिपेंडेंट का मतलब जिसके लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी हम टाइप्स कर रहे हैं पार्टिसिपल क्लॉज का, ये तो तमाम जो है हमने नाउन क्लॉज भी किया, एडजेक्टिव क्लॉज भी किया, प्रीपोजिशनल क्लॉज भी किया, ठीक है, नाउन क्लॉज भी किया, एडवर्बियल क्लॉज भी किया, जितने भी क्लॉजेज हैं, ठीक है, वो सब हमने डिफाइन किए थे। तो लिहाजा ये तमाम जो है डिपेंडेंट क्लॉज के टाइप्स थे, ठीक है। तो आज की क्लास में हम पार्टिसिपल क्लॉज करेंगे, पार्टिसिपल क्लॉज, ठीक है। पार्टिसिपल क्लॉज वो क्लॉज है जिसमें पार्टिसिपल वर्ब और उसके साथ और कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट या मॉडिफायर हो, तो उस क्लॉज को हम पार्टिसिपल क्लॉज कहते हैं, ठीक है। सो पार्टिसिपल क्लॉज में एक बात है जो दूसरी क्लॉज में नहीं होती कि इसमें ज़्यादातर सब्जेक्ट नहीं होता। क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब होता है, लिहाजा ये ऐसा क्लॉज है जिसमें सब्जेक्ट गायब होता है, ठीक है। सो अभी आते हैं पार्टिसिपल क्लॉज के टाइप्स को। एक है प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी ऐसा प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है, ऐसा पार्टिसिपल क्लॉज है जिसमें आईएनजी फॉर्म होता है। कौन सा फॉर्म होता है? आईएनजी फॉर्म। और ये जो आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, ठीक है, इट जस्ट वर्क्स लाइक एन एडजेक्टिव या इट वर्क्स लाइक एन एडवर्ब, इट वर्क्स लाइक एडिंग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन टू द मेन क्लॉज, ठीक है। यानी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, अभी कब प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल करते हैं, कब पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल करते हैं और कब परफेक्ट पार्टिसिपल, वो बाद में करेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल के स्ट्रक्चर में क्या होगा? आईएनजी फॉर्म होगा, आईएनजी फॉर्म। मसलन यहां पर है बॉम्ब एक्सप्लोडेड डिस्ट्रॉइंग मेनी बिल्डिंग्स, डिस्ट्रॉइंग मेनी बिल्डिंग, स्टैंडिंग ऑन द लाइन, स्टैंडिंग ऑन द टेबल, ही फेल डाउन, standing on the table. So standing on the table is a participle clause, यानी participle clause में ing form of the verb होता है, ठीक है। और past participle में वो फॉर्म होता है जो ed पर खत्म हो जाए या en पर खत्म हो जाए या t पर या सिर्फ d पर। तो ऐसे क्लॉज को हम participle clause यानी past participle क्लॉज कहते हैं, ठीक है। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल क्लॉज, एक है पास्ट पार्टिसिपल क्लॉज, क्योंकि इसमें वर्ब्स होते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है वो है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल ऐसा पार्टिसिपल जिसमें हैविंग और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाए, उसको हम कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। ये कहां पर इस्तेमाल होता है? ये पार्टिसिपल क्लॉज, ये पास्ट पार्टिसिपल क्लॉज कहां पर इस्तेमाल होता है, और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल। इनको हम अभी डिटेल से करते हैं। पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब है आईएनजीपी, आईएनजी पार्टिसिपल, ठीक है। गिव रिजल्ट ऑफ द एक्शन, जिस काम का कोई रिजल्ट हो तो उस रिजल्ट को हम क्या इस्तेमाल करते हैं? पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्लॉज प्रेजेंट पार्टिसिपल हम किसी एक्शन के रिजल्ट के लिए इस्तेमाल करें कि ये एक्शन हुआ तो इसका रिजल्ट ये आ गया। और ये हमेशा के लिए याद रखें, पार्टिसिपल जितने भी क्लॉजेज हैं, चाहे वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का हो, चाहे वो पास्ट पार्टिसिपल का हो, और चाहे वो परफेक्ट पार्टिसिपल का हो, ये तमाम क्लॉजेज जो है ये एक्स्ट्रा मालूमात देंगे किसी वर्ब के बारे में, किसी मैन क्लॉज के बारे में, किसी नाउन प्रोनाउन के बारे में, ठीक है। और ये तमाम जो है ये डिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं, ठीक है। इसके लिए डिपेंडेंट क्लॉज के, और सबसे अहम बात यह है कि ये हमेशा रिलेटिव क्लॉजेज की जगह हम इस्तेमाल करते हैं। रिलेटिव का मतलब है जिसके साथ वट एवर, हु एवर, बिकॉज, देयरफॉर, दैट्स व्हाई, ये तमाम जो आते हैं इसको हम रिलेटिव कहते हैं। रिलेटिव क्लॉज जो हमने पिछले क्लास में किया था, ठीक है। सो ये एक रिड्यूस फॉर्म है पार्टिसिपल क्लॉजेस किसका? रिलेटिव क्लॉजेस का, ठीक है। सो गिव रिजल्ट ऑफ द एक्शन, किसी भी एक्शन की नतीजों को जब हम देते हो उसके साथ आप पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन बॉम्ब एक्सप्लोडेड, बम फटा, डिस्ट्रॉइंग मेनी बिल्डिंग्स, बहुत से बिल्डिंग को क्या हो गया? वो तबाह हो गए। मेनी, डिस्ट्रॉइंग मेनी बिल्डिंग्स,
सो डिस्ट्रॉइंग मेनी बिल्डिंग्स जो है ये एक पार्टिसिपल क्लॉज है, जो बम एक्सप्लोडेड जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसकी रिजल्ट आपको बता दे कि ये इसका रिजल्ट था। ओके, असलम वर्कड हार्ड getting huge marks or getting good grades. So getting good grades means he got good grades. It was the result he worked hard. So that was the reason that getting good marks or getting great marks or getting good grades. See? Now, next one, it can also give a reason for an action. एक काम करने की क्या वजह, क्यों एक बंदा करता है। For example, learning English grammar, we are taking the classes here. What is the reason why we are taking classes here? To learn the English grammar. ठीक है, learning the English grammar ये है reason we are taking classes here. Learning the advanced English grammar, we are here in the class. Why we are here in the class? Because we are learning the grammar. ये एक relative clause का short form है present participle. See? Now, next one, give reason, give result. Okay. Next one is talking about action which happened at the same time as another action. ऐसे काम के लिए हम इस्तेमाल कर, जब किसी भी वक्त दो काम इकट्ठे हो रहे हो या दो काम इकट्ठे हो जाए, उस वक्त जो है एक काम के लिए हम प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल करते हैं। मसलन यहां पर देख ले, इफ आई से वेटिंग इन अ लाइन, I realized that I did not have money. जब मैं कतार में खड़ा था तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास पैसे नहीं है। कब एहसास हुआ? जब मैं कतार में खड़ा था, यानी दोनों काम इकट्ठे हो रहे थे। Are you getting what I'm saying? Listen to me. You can say eating. यहां पर मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूं. Listen to me. If I say eating the rice, he also drank juice. Eating the rice, he also drank juice, or he was also drinking juice. Eating the rice, let me have this one for you. He was drinking juice too. Eating rice, he was drinking juice too. It means that he was eating rice and he was also drinking juice. तो ये हो गया जब दो काम इकट्ठे हो रहे हो किसी भी वक्त, पहले काम के लिए मतलब एक काम के लिए हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरे काम के लिए हम जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सो इट मीन्स फॉर गिव द रिजल्ट ऑफ द एक्शन। ठीक है, give reason for an action, talking about action which happened at the same time. आप बहुत ज्यादा अपने जुमले इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल knowing, look at here, knowing students love literature, the teacher started literature classes. What was the reason the teacher started literature classes? Because the students love the literature. तो ये जो क्लॉज है यहां पर, नोइंग स्टूडेंट्स लव द लिटरेचर, ये आपका पार्टिसिपल क्लॉज है। कौन सा पार्टिसिपल है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्लॉज जो रीजन बता रहा है इस क्लास लेने का, लिटरेचर क्लास शुरू करने का। क्या रीजन था? क्योंकि स्टूडेंट जो है उस लिटरेचर से मोहब्बत करते थे, सो देयरफॉर द टीचर स्टार्टेड लिटरेचर क्लासेस। ठीक है, नेक्स्ट वन। सो इसी तरह वेटिंग इन द लाइन, आई रियलाइज दैट आई डिड नॉट हैव मनी। तो ये आपका हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल क्लॉज और ये आपका हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, लेकिन कौन सा डिपेंडेंट क्लॉज है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, ओके। स्टार्टिंग न्यू क्लासेस, द टीचर हैड बैंड स्पीकिंग Pashto. It means starting new EL classes, English language classes. The teacher had banned speaking Pashto. Why the teacher had banned speaking Pashto? Because the new classes started. So starting the new classes,
न्यू क्लासेस जब शुरू हो रहे थे तो टीचर ने पश्तो पर पाबंदी लगाई थी या पश्तो पर पाबंदी लगा रहे थे। सो इट मींस दैट ये क्लास जब ये काम हो रहा था तो साथ में ये भी हो रहा था। सही। सो मूविंग टुवर्ड द जंगल एनिमल्स अटैक्ड देम। नाउ हियर इज अनदर वन, एड इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ द मेन क्लास। ये अक्सर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं। किसके बारे में देते हैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन? मेन क्लॉज के बारे में। मेन क्लॉज का बारे में का मतलब है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज के बारे में, जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं। मसलन एनिमल्स अटैक्ड देम। सो व्हाट इज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन? मूविंग टुवर्ड द जंगल। मूविंग टुवर्ड द जंगल, द एनिमल्स अटैक्ड देम। सो दिस PPP, this present participle clause give extra information about animals attack them. So it means कोई भी प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है या तो वो एक्शन के रिजल्ट के बारे में बताएगा या किसी एक्शन के रीजन के बारे में बताएगा या दो काम जब इकट्ठे हो रहे हो तो उसके बारे में बताएगा या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं किसके बारे में? इंडिपेंडेंट क्लॉज के बारे में। सही। नाउ अभी आते हैं पास्ट पार्टिसिपल को। पास्ट पार्टिसिपल का भी यही इस्तेमाल है लेकिन थोड़ा फर्क है। ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल है जिसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ईडी पर खत्म हो जाए, सिर्फ डी पर या ईएन पर या टी पर, इसको हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल क्लॉज। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल क्लॉज। ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल क्लॉज। सही। तो ये सिमिलरली मीनिंग टू एफ कंडीशन। पास्ट पार्टिसिपल हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? जब हमारा मतलब हो क्या, जब हम मीनिंग ले ले एफ कंडीशन का। एफ कंडीशन का मीनिंग जब हम लेते हैं इससे तो फिर हम पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल करते हैं। मसलन यूज्ड इन दिस वे पार्टिसिपल कैन मेक योर इंग्लिश प्रिसाइज एंड इजी फॉर रीडर्स। यूज्ड इन दिस वे, आप यहां पर देख ले, ये है यूज्ड इन दिस वे, ये है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इन दिस वे, यूज्ड इन दिस वे पार्टिसिपल कैन मेक योर इंग्लिश प्रिसाइज एंड इजी फॉर द रीडर्स। अगर आप इसी तरीके से पार्टिसिपल्स को इस्तेमाल करेंगे तो पार्टिसिपल आपकी इंग्लिश को बहुत आसान और बहुत हम क्या कहते हैं, बहुत मुफीद या बहुत मुसन्नद, यानी जो वाज़ेह हो ताकि वो पढ़ सके। ठीक है, बहुत साफ और बहुत मुसन्नद जो है आपकी इंग्लिश को बनाएगा अगर आप इसी तरीके से पार्टिसिपल को इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर यूज्ड इन दिस वे का मतलब है पार्टिसिपल कैन मेक योर इंग्लिश प्रिसाइज एंड इजी फॉर रीडर्स इफ यू यूज इन दिस वे। ये किसका मानी देता है? इफ यू यूज in this way. If you use in this way. Give me the razor please. Okay, so it means if you use the participle in this way, participle can make your English precise and easy for the learners. Please bring outside eraser. Okay, so यानी यहां पर participle जो है, past participle clause जो है, किसका मानी देता है? if condition का। We say if you work hard, you will pass exam. You can easily say by using past participle. Work hard, you can pass exam. Worked hard, you can pass exam. Okay? You can pass CSS if you learn English. We say learn English, you will pass CSS. So, learn English means if you learn English, that is the condition. यहां पर लर्न इंग्लिश कहेंगे सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्योंकि क्या है यहां पर? पास्ट पार्टिसिपल। लर्न इंग्लिश, यू कैन पास एग्जाम। डोंट से इफ यू लर्न इंग्लिश। इफ यू लर्न इंग्लिश इज द कंडीशन फॉर दिस। यहां पर आप इस तरह नहीं कह सकते लर्न, एक गलती है, लर्न इंग्लिश। ओके, लुक एट हियर प्लीज। लर्न इंग्लिश, लर्न इंग्लिश, you will pass, you will pass CSS. Learn English, you will pass CSS. Now here is important thing. This is a command. ये command है।
अगर आप इसी मतलब के लिए इस्तेमाल करते पास्ट पार्टिसिपल कंडीशन मतलब के लिए, आपको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना होगा। आप कहेंगे लर्नड इंग्लिश यू विल पास CSS. Learn English, you will pass CSS. It means you will pass CSS if you learn English. ये वाला नहीं learn English you will pass. ये learn English का मतलब है आप हुक्म दे रहे हो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। आप कहते हैं कि कम ये इधर आ जाओ, या learn English आप लग read memorize the questions, ये हुक्म है। जब आप सेकंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पार्टिसिपल इस्तेमाल, सो learn English you will pass CSS. Next one, we say you will earn money if you start business. So how you will say started business, you will earn money. Started business यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल में हमें क्या चाहिए? डोंट से स्टार्ट बिजनेस यू विल अर्न अ लॉट ऑफ मनी। ये इनफॉर्मल है, ठीक है, लेकिन इनफॉर्मल है। स्टार्ट बिजनेस का मतलब हुक्म आप दे रहे हो। से स्टार्टेड बिजनेस यू विल अर्न अ लॉट ऑफ मनी, आप बहुत ज्यादा पैसे कमाओगे। सो दिस मीन्स दैट फॉर इफ कंडीशन ऑल्सो इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड गिविंग रीजन फॉर एन एक्शन। जिस तरह यहां पर हमने रीजन दिया था, यहां पर भी आप दे सकते हैं। जिस तरह हमने कहा था knowing the students love literature, the teacher started literature classes. यहां पर जो है knowing students love literature, the teacher started literature classes. ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्लॉज है, ये रीजन बता रहा है कि टीचर ने क्यों क्लासेस शुरू किया था, कि ये रीजन था। ठीक है, तो इसी तरह ये भी रीजन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन worried by the news he called a hospital. जब उसने क्या सुना? जब उसने न्यूज को, खबर को सुना, तो उसने अस्पताल कॉल किया कि ऐसा न हो कि हमारा कोई रिश्तेदार उस बम में या उस वाक़े में जख्मी हो। worried by the news, यहां पर है worried by the news he called the hospital. Why he called the hospital? Because he was worried by the news. So past participle clause, ये आपका हो गया worried by the news, particular he called hospital. याद रखें ऐसे जुमलों में जहां पर पास्ट पार्टिसिपल आता है या प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है या परफेक्ट पार्टिसिपल क्लॉज आता है, ये जो क्लॉज आते हैं, इसके लिए एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत होगी। यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ ये हमेशा आएगा, ये अकेले नहीं आ सकते, क्योंकि ये तो खुद डिपेंडेंट क्लॉजेज है। ये मीनिंग पूरा नहीं, अगर मैं किस तरह के, तो वरीड बाय द न्यूज, खबर से जब वो परेशान हो गए तो व्हाट हैपन, तो इसके बाद शी कॉल्ड या ही कॉल्ड द हॉस्पिटल। तो जितने भी पार्टिसिपल क्लॉजेज है, ये डिपेंडेंट क्लॉजेज है, इनके लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत होगी। सही, और वो भी याद रखें, जब भी कोई भी पार्टिसिपल क्लॉज जुमले के शुरू में आ जाए, उसके साथ हम क्या लगाते हैं? कॉमा। तो यहां पर भी कॉमा है, ठीक है, रिकॉर्डिंग इट, यहां पर भी कॉमा है। एंड में भी जब आ जाए तो हम कॉमा लगाते हैं। मसलन बम एक्सप्लोडेड कॉमा डिस्ट्रॉइंग मेनी बिल्डिंग्स। सही, सो यहां पर देख ली, यूज इन दिस वे कॉमा पार्टिसिपल कैन मेक, और हमने पिछले क्लास में किया था कि पंक्चुएशन कब इस्तेमाल करते इसमें। सही, सो इट कैन आल्सो यूज add information about the subject of the main clause, the subject of the main clause. ठीक है, ये भी main clause के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। मसलन filled with pride, फखर से भरा हुआ, फखर से। He walked towards the stage, वो stage को। Who was filled with the pride? He actually. It means that it gives extra information. ये जो यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल है filled with pride, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है किसके बारे में? इस इंडिपेंडेंट क्लॉज के बारे में। filled with pride he walked toward the stage. Okay, next one, you can also say covered in dust, covered in dust he came at home. Covered in dust he came at home. Who was covered in dust? He actually. So this covered in dust give extra information किसके बारे में? He came at home. सही, तो यहां पर देख ले covered, filled, worried, used,
ये तमाम जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो पास्ट पार्टिसिपल क्लॉज बनाता है। ठीक है, समझ गए आप। अभी बाद में एक क्वेश्चन करेंगे कि सर इसकी इस्तेमाल करने में और इसकी इस्तेमाल करने में क्या फर्क है। यहां पर भी ये भी रीजन बता रहा है, ऊपर वाला भी रीजन बता रहा है, ये भी रीजन बता रहा है, ये भी रीजन बता रहा है, इसका फर्क क्या है वो बाद में करेंगे। नाउ नेक्स्ट वन, परफेक्ट पार्टिसिपल। ये किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग दिस वन। परफेक्ट पार्टिसिपल शो एक्शन फिनिश बिफोर अनदर एक्शन। जब एक काम हो रहा हो तो उससे जो पहला काम हो गया हो उसके लिए हम परफेक्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल करते हैं। मसलन जब पिछले जमाने में यानी पास में दो काम मुसलसल हो जाए, एक पहले हो जाए इसके बाद दूसरा हो जाए, तो जो पहले हो गया है उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल करते हैं। यह मसलन एक बंदा है या एक लड़की, उसने मतलब कपड़ों को पहना, जब वो नीचे आ रही थी और फिर वो नीचे सीढ़ियों पर आ रही थी, तो इसके लिए जो पहला काम हो गया जब उसने कपड़े पहने, तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल। फॉर एग्जाम्पल, हैविंग गॉट ड्रेस्ड, अपने कपड़े पहनते हुए, शी वेंट स्लोली डाउनस्टेयर, वो सीढ़ियों के नीचे आ गई। सो हैविंग गॉट ड्रेस का मतलब व्हेन शी गॉट ड्रेस्ड, इसका मतलब क्या है? व्हेन शी गॉट ड्रेस्ड शी वेंट स्लोली डाउनस्टेयर्स। तो इसका मतलब ये काम पहले हुआ था, एक्शन नंबर 1 पहले हुआ था, तो इसके लिए हमने परफेक्ट पार्टिसिपल क्लॉज, पी का मतलब परफेक्ट पार्टिसिपल क्लॉज, ये इस्तेमाल किया। और बाद में जो दूसरा एक्शन हो गया उसके लिए हमने इंडिपेंडेंट क्लॉज इस्तेमाल किया, यानी मेन क्लॉज इस्तेमाल किया। इसी तरह हैविंग डन हिज होमवर्क ही वेंट टू मॉस्क। when did he go to mosque? when he has done his homework, यानी ये काम पहले हो गया तो फिर ये हो गया, तो इसके लिए जो पहला काम हो गया था उसके लिए हमने परफेक्ट पार्टिसिपल क्लॉज इस्तेमाल किया, जो दूसरा इसके पीछे हो गया था उसके लिए हमने मेन क्लॉज यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज का इस्तेमाल किया। इसी तरह हैविंग मेट टी ही कॉल्ड हिज फ्रेंड। When he met, इसका मतलब है when he met tea, he called his friend। ये relative clauses को रिप्लेस करते हैं। आप इस तरह भी कह सकते हैं when he met tea, he called his friends। वो जो है when he met, ये वो एक relative clause है, ठीक है। So having met tea, he called his friend। जब उसने चाय को तैयार किया तो फिर उसने अपने दोस्तों को बुला लिया, तो ये काम पहले हुआ था, ये बाद में। तो जो पहला काम हुआ था इसके लिए हमने क्या इस्तेमाल किया? परफेक्ट पार्टिसिपल, PPC, perfect participle clause. Do you understand? So it's very interesting why we use this, because जब हम पैराग्राफ करते हैं, ऐसे करते हैं, इसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे कि यहाँ पर आपको ing क्लॉज, हम बार बार अक्सर जब हम पैराग्राफ लिखते हैं तो हम कहते हैं दैट, बिकॉज, देयरफॉर, यार ये इस्तेमाल कर ले, ये जो देयरफॉर, दैट, बिकॉज, सो दैट्स वाई, ये जो लंबे जुमले आप लिखते हो, ये आप उसको प्रिसाइज कर सकते हो। तो किसके बारे में? पार्टिसिपल क्लॉज। जितने भी पार्टिसिपल क्लॉज आप इस्तेमाल करें, ये थोड़ा इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है। अब जितना भी क्लॉज, तो इतना आपकी जुमले जो है वो पसाहत में आ जाएगी, मतलब वो प्रिसाइज हो जाएगी, लोग फिर उसको वो कंसाइज हो जाएगी, लोग उसको आसानी से फिर समझेंगे। आप इतने बड़े बड़े जो ही वेंट टू Pakistan is going on the peak of corruption and that's why there is much and that, so you say that's why you are putting here a loose and a big and a long with unchaining sentence, you are putting just participle are just the way to bring a large sentence into small sentence। ठीक है, जब हम sentences कर रहे हैं ये स्ट्रक्चर सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, टेंसेस की बात करेंगे, फिर उसमें हम रिड्यूस फॉर्म करेंगे कि कैसे किसी भी बड़े सेंटेंस को हम छोटे सेंटेंस में फिट करते हैं। ठीक है, विल डिस्कस देम नेक्स्ट टाइम। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन इज, एक और चीज मैं यहां पर भूल गया, सम पार्टिसिपल्स, बास पार्टिसिपल जो है वो प्रीपोजिशन और कंजंक्शन के साथ आते हैं, और वो असल में प्रीपोजिशन होता है लेकिन कंजंक्शन का काम करता है। वो है बिफोर, आफ्टर, व्हाइल, व्हेन, इन स्पाइट ऑफ, सिंस, ऑन। इस कंजंक्शन, ऐसे कंजंक्शन, ऐसे प्रीपोजिशन के साथ अक्सर पार्टिसिपल क्लॉज आता है। मसलन बिफोर स्पीकिंग, ये आपका पार्टिसिपल क्लॉज हो गया। टेल मी हु यू आर,
हु आर, यू कांट से हु यू आर, वो हमने एम्बेडेड क्वेश्चन में किए थे, हु यू आर। सो बिफोर स्पीकिंग टेल मी हु यू आर। तो ये जो बिफोर स्पीकिंग है ये आपका क्या है, पार्टिसिपल क्लॉज है, जो कंजक्शन के साथ आ गया है। ये कंजक्शन भी है और प्रीपोजिशन भी है। इन स्पाइट ऑफ कंप्लेनिंग फ्रॉम द टीचर्स ही वेंट टू द डायरेक्टर। वो अपने टीचर से शिकायत के अलावा, यानी उनकी शिकायत के अलावा वो डायरेक्टली किसको चला गया, he went to the director. So this means in spite of complaining from the teacher, in spite of complaining from the teacher. तो ये आपका हो गया in spite of। in spite of जो है एक preposition है, यहाँ पर conjunction का काम करता है और इसके साथ क्या आ गया है, participle clause. Now do you have any question? Any question? कोई question है तो पूछ ले। Sir, we've done the tenses. Yes. But the tenses, these are also present and past participle. So these things. They are coming now. You will be clear more. But these rules, they are same or there is some problem? No, no. याद रखे ये जो पास्ट पार्टिसिपल्स यहाँ पर वो कह रहे कि ये पार्टिसिपल टेंस का पार्टिसिपल एक जैसा है। याद है, एक वर्ब जो है, वर्ब जब एक्शन का काम कर ले, वर्ब जब एक्शन शो करें, कौन सा वर्ब, मसलन गोइंग, राइटिंग या गॉन, रोट, सी, उसको आप पार्टिसिपल वर्ब कहेंगे। पार्टिसिपल वर्ब आपको उसको कह सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल, लेकिन ये जो वर्ब्स हैं ये अक्सर एक्शन शो नहीं करते। एक्शन, कोई एक्शन किसी जुमले में मेन एक्शन शो नहीं करता, बल्कि एडजेक्टिव की जगह इस्तेमाल होता है, बल्कि एडवर्ब की जगह इस्तेमाल हो। इसको फिर हम सिंपल कहते हैं पार्टिसिपल क्लॉजेस। यानी ये ऐसे पार्टिसिपल है जो खुद वर्ब का काम नहीं करते, बल्कि एडजेक्टिव और एडवर्ब का काम करते हैं। मसलन यहां पर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। से इफ आई से नोइंग द स्टूडेंट्स लव लिटरेचर द टीचर स्टार्टेड द क्लासेस। यहां पर याद रखिए ये आपका सबसे मेन क्लास का जो वर्ब है वो ये है, स्टार्टेड द क्लास, क्योंकि ये मेन वर्ब है। यहां पर ये जो है ये एक क्लॉज है। ये नोइंग जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल एक वर्ब है, लेकिन यहां पर वर्ब का काम नहीं करता, बल्कि इसको एक्सप्लेन करता है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। सही। तो जब वर्ब नहीं, वर्ब के दो इस्तेमाल है। या तो वर्ब किसी भी जुमले में एक्शन शो करेगा, जब भी कोई वर्ब जुमले में एक्शन शो करेगा उसको आप टेंस कहेंगे। ये टेंस है। मसलन ये स्टार्ट जो है ये एक टेंस है। कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस है। यहां पर कोई टेंस नहीं, इस तरह नहीं कि यहां पर आईएनजी फॉर्म आ गया तो ये हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस, ये गलत है। ये एक क्लॉज, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं, सिंपल, या रीजन बता रहा है। यहां पर कोई टेंस नहीं है, ये गलत, ये सिर्फ क्लॉज है। टेंस तब होगा जब वर्ब एक्शन को शो करे। दिस इज जस्ट ए क्लॉज, दिस इज नॉट अ टेंस। टेंस के लिए जरूरी क्या है कि वो जो वर्ब उसमें है वो एक्शन को शो कर ले, और वो साथ में वो सेंटेंस का जो मेन वर्ब हो वो टेंस वाला वर्ब है होता है। हर, याद रखे, हर जुमले में एक वर्ब होता है। हर जुमले में बगैर वर्ब के आप जुमला नहीं बना सकते। स्पोकन में हम बना सकते, लेकिन रिटन में आपको लाजमी भी सेंटेंस के लिए जो वर्ब है वो रूह है। रूह है, जिस तरह सोल है, ठीक है। तो हर सेंटेंस में एक मेन वर्ब होगा, और बाकी जितने भी वर्ब आते हैं वो हेल्प करेंगे, वो एक्स्ट्रा मालूमात देंगे। तो उसको आप एडजंक्ट्स कहते हैं, उसको आप मॉडिफायर्स कहते हैं, उसको आप क्लॉज कह सकते हैं, उसको आप फ्रेजेस कह सकते हैं, उसको आप कंप्लीमेंट कह सकते हैं। मसलन यहां पर मैं एक एग्जांपल देता हूं, अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। इफ आई से द डोर इज ओपन, द डोर इज ओपन, तो यहां पर एक वर्ब ये है, ये एक वर्ब ये है, ठीक है। अभी हम टेंस के मुताबिक देखें कौन सा मेन वर्ब है। टेंस जो है, टेंस के मुताबिक भाई मेन वर्ब जो है वो इज है। ये जो ओपन है ये एडजेक्टिव का काम करता है, यहां पर एडजेक्टिव का। तो फिर तो इसलिए लोग कंफ्यूज, वो बाद में जब हम टेंसेस करते हैं, टेंस की स्ट्रक्चर में ये चीजें खत्म करेंगे कि भाई यहां पर ये असल में वर्ब है, वो जो एक्स्ट्रा दूसरा वर्ब है वो या तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है या तो एडवर्ब का काम करता है। सही है। सो विल डिस्कस इन नेक्स्ट टाइम। नाउ लास्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि भाई इसके रीजन को और इस रीजन में क्या फर्क, यानी इसको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं और इसको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। याद रखें ये जो परफेक्ट पार्टिसिपल है, ज्यादातर परफेक्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, जो पास्ट पार्टिसिपल हैं
ये पैसिव मीनिंग देता है। क्या मीनिंग देता है? पैसिव मीनिंग। जब आप किसी भी जुमले को पैसिव में इस्तेमाल करते हैं, किसी भी रिलेटिव क्लास को आप पैसिव क्लास को आप नीचे आ रहे हो, वो बाद में करेंगे पैसिव वॉइस में, तो ये पैसिव मीनिंग देता है। वरीड बाय द न्यूज, इसका मतलब शी वाज वरीड बाय द न्यूज। और यहां पर जो है नोइंग स्टूडेंट लेफ्ट द लिटरेचर, यहां पर जो है ये आपका एक्टिव है, एक्टिव मानी दे रहे हैं, एक्टिव। तो ये एक्टिव के लिए इस्तेमाल होती है और ये पैसिव के लिए इस्तेमाल होती है। एनी क्वेश्चन नाउ? So we not use in present and past. कोई भी प्रेजेंट और पास्ट नहीं, याद रखें, दोनों एक में नहीं देते हैं, ये कंडीशन देते हैं। ये इस तरह नहीं, वरीड बाय द न्यूज ही कॉल्ड हॉस्पिटल, इट मींस शी वाज वरीड। यू कैन आल्सो से worrying about the news she called to the hospital। बोथ का मतलब कि एक एक्शन सेम हालात में हो रहे हैं, ये इसके असरात रिजल्ट आपको बता रहे हैं। इसका पास्ट और प्रेजेंट से कोई ताल्लुक नहीं होता, प्रेजेंट और पास्ट के साथ सिर्फ टेंसेस का ताल्लुक होता है, वो बाद में करेंगे। सी दैट्स ऑल, सी यू नेक्स्ट टाइम।